साथियों, आज की वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। पूरी तरह से आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं गेहूं के दलिए के बारे में बताने वाला हूं। क्योंकि गेहूं का दलिया अधिकतर जो किसान भाई खिलाते हैं, उनके मन में कहीं न कहीं दुविधा होती है कि बहुत से जो पशु होते हैं उनमें आफरे की समस्या आती है, कब्ज हो जाती है। तो पशुपालक अधिकतर इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि उन्हें जो गेहूँ का दलिया है उसको भिगो कर दें या उसको पका कर दें, कैसे दें। तो आज की वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, मैं हूं मनोहर धनगर और आप देख रहे हैं एमडी एग्रो किसान। तो किसान साथियों, जो गेहूं का दलिया होता है ये बहुत ही पौष्टिक होता है और इसमें जो कैल्शियम, फास्फोरस और जितने भी एलिमेंट होते हैं ये भरपूर मात्रा में होते हैं। तो ये गेहूं का दलिया जो होता है ये निश्चित तौर से पशुओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। तो विशेष तौर से गर्मी में आप जो गेहूं का दलिया देते हैं तो गर्मी में पशु का जो दूध होता है वो कम हो जाता है। अन्य कारणों से ऐसा होता है क्योंकि जो गर्मी में जो तापमान है वो लगभग 40 से 48 डिग्री के पार तक पहुंच जाता है, जिससे क्या होता है कि पशु का जो शरीर का तापमान है वो बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ता है तो कहीं ना कहीं दूध कम होता है। तो हमें पशु का जो शरीर का तापमान है वो कम रखना है, तो हमें गेहूं का दलिया देना ही पड़ेगा। तो गेहूं के दलिए में फास्फोरस, कैल्शियम, इसके अलावा मैग्नीशियम और इस कार्बोहाइड्रेट और ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं जो पशु को चाहिए वो सभी मौजूद होते हैं। और विशेषकर गेहूं का दलिया जो देने की जो विधि है वो ये है कि आप गेहूं के दलिए को महीने तक ही खिलाएं। अगर आपके पशु ने बच्चा दिया है तो आप 1.5 महीने तक उसे पका कर दें। और अगर आपका पशु लगभग दूध दे रहा है और 2-3 महीने हो गए ब्याने के बाद, तो आप उसे सिर्फ भिगो कर दे सकते हैं। क्योंकि जो ब्याया हुआ पशु है उसमें क्या होता है कि उसकी आंतें होती है कमज़ोर। तो उससे क्या होता है कि पशु के हजम में कहीं ना कहीं समस्या होती है और बहुत से पशुओं में आफरा भी देखा गया है। तो आप इस जो गेहूं का दलिया है इसको अगर पका के देंगे, विशेष तौर से जो ब्याहे हुए पशु हैं उनमें बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। और अगर आपके दूसरे पशु हैं तो उसमें आप इसको भिगो कर दे सकते हैं। और उसको देने की जहाँ तक बात है, तो आप अगर अपने पशु को 5 किलो फीड दे रहे हैं तो 5 किलो में से आप 3/3 निकाल लीजिए, मतलब 1/3 भाग, यानी कि 5 किलो का तीसरा भाग, यानी कि 1 किलो से 1.25 किलो आप गेहूं का दलिया दे सकते हैं। क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं ये पशु के पेट में जाकर कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर सकता है। तो आप एक सीमित मात्रा में देंगे तो अच्छा काम करेगा। और अगर आप सिंगल तौर से देना चाहते हैं तो इसे सिर्फ 1 किलो से ज़्यादा न दें। और अगर आप फीड में देना चाहते हैं तो 1/3 दें। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। गोबर कर रहे हैं, आपकी गाय भैंस अगर गोबर कर रही है और अगर आप उस गोबर को ध्यान से देखिएगा, अगर उस गोबर में जो आप भी गेहूं का दलिया या जो भी फीड दे रहे हैं वो थोड़ी मात्रा में भी अगर आ रही है तो कहीं ना कहीं आपके पशु का हाजमा ख़राब है। तो उस हाजमे को सही करने के लिए आप उस दलिए में नमक मिला सकते हैं। अगर आप 1 किलो गेहूं का दलिया दे रहे हैं तो उसमें 20 ग्राम नमक अवश्य मिला लें। उससे क्या होगा कि नमक उसको पचाने में बहुत ही बढ़िया हेल्प करेगा और आपके जो पशु है उसमें जो आफरा है, कब्ज है, उसको आने से कहीं ना कहीं रोकेगा और अपने पशु को वो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं मोटा करने में, दूध को बढ़ाने में, इन चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त ढंग से हेल्प करेगा। तो गेहूं का दलिया, उसके आटे से, उसके जो अन्य तत्व हैं उनसे जो दलिया बनता है, गेहूं को पीसने के बाद जो दलिया होता है वो इन सब चीज़ों से ज़्यादा गुणकारी होता है। तो इसे पशुओं को दे और निश्चित तौर से आप देखेंगे कि आपके पशु का दूध दिन पर प्रतिदिन, अगर आप इसे लगातार देते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके पशु का दूध इंक्रीज़ होगा। और गर्मियों में भी, और जो आप अगर सिर्फ साल भर भी देते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं है और आपके पशुओं का दूध लगातार मेंटेन रहेगा। ज़रूर कर लें। तो किसान साथियों, ये थी आज की जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर